हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज का लेक्चर जो है दैट विल बी बेस्ड ऑन 20 क्वेश्चंस ऑन जनरल इंग्लिश। 20 क्वेश्चंस ऑन जनरल इंग्लिश जो है आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। एंड दोज वर द क्वेश्चंस जो आपका यस्टरडे का अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर था स्कॉस्ट का, तो ये 20 क्वेश्चन जो है उसी पेपर में पूछे गए थे। एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस 20 क्वेश्चंस, अगर आपने हमारी सीरीज़ जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है देखी होगी, आउट ऑफ द 20 ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली हमने डिस्कस किए थे फ्रॉम आवर लेक्चर्स। आई विल शो यू एक ही लेक्चर जो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे मैंने दिया था, जिसमें से आपके जो 5 क्वेश्चंस ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आए थे वो 5 के 5 जो हैं उसी लेक्चर में से आए थे। तो बाकी के क्वेश्चन जो हैं इसमें 2 क्वेश्चन छोड़ के जो आपका एंटोनियम एंड सिनोनिम बेस पे क्वेश्चन 2 आए थे वो छोड़ के जो है 18 क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली हमने जो है डिस्कस किए हुए थे अपने लेक्चर्स में। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दिस विल बी लाइक, ये आपके लिए एक छोटा सा मॉक टेस्ट भी होगा ऑफ 20 मार्क्स ऑन जनरल इंग्लिश। यू कैन टेक इट लाइक दैट ऑल्सो। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ शी डैश टू द मार्केट एवरी सैटरडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ गो, ऑप्शन बी इज़ गोज़, ऑप्शन सी इज़ गॉन, ऑप्शन डी जो है दैट इज़ गोइंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ शी गोज़ टू द मार्केट एवरी सैटरडे। शी गोज़ टू द मार्केट एवरी सैटरडे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो है दैट विल बी करेक्ट हियर। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी डैश ऑलरेडी स्टार्टेड। तो बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी ऑलरेडी डैश, अगर आपने हमारी टेंसेस की क्लासेस देखे होंगे वहाँ पे जो है ये केस भी हमने डिस्कस किया हुआ है। 2 एक्शंस जो हैं दोज आर इन पास्ट, 1 एक्शन इज़ कम्प्लीटेड बिफोर हैपनिंग ऑफ द अनदर। तो वहाँ पे जो है कौन सा टेंस यूज़ होता है? पास्ट परफेक्ट, दैट इज़ सिंपली द हैड। तो यहाँ पे जो है हैड यूज़ होगा। बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ आई डैश माई होमवर्क व्हेन द फोन रैंग। ऑप्शंस आर एम डूइंग, डू, डिड, वॉज डूइंग। आई एम होम, आई डैश माई होमवर्क व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ आई वॉज डूइंग माई होमवर्क व्हेन द, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, इट इज़ पास्ट परफेक्ट, सॉरी इट इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे है, वॉज डूइंग आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन 84। They dash in the park when it started to rain. Options are they were walking, walked, walk or walking. They dash in the park when it started to rain. They were walking. It is the present यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होगा। तो दे वर वॉकिंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज नेक्स्ट ईयर आई डैश टू कॉलेज। ऑप्शंस आर गो, वेंट, विल गो, गोइंग। नेक्स्ट ईयर आई, तो फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ पे विल गो आएगा। तो नेक्स्ट ईयर आई विल गो टू कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट आर यू डूइंग हियर? शी आस्क्ड मी। ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग हियर, इसमें अगर हम टेंस रिकॉग्नाइज करेंगे दैट इज सिंपली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कन्वर्ट करेंगे इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है दैट चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूस। तो अब आपको सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना है कि किस सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया गया है। तो शी आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग हियर, शी वांटेड टू नो व्हाट आई एम डूइंग हियर, शी वांट्स टू नो व्हाट आई वाज डूइंग हियर,
ऑप्शन डी इज शी वांटेड टू नो व्हाट आई वाज डूइंग देयर, ठीक है। तो अगर आप एक ही वर्ड पे यहाँ ध्यान दोगे, हियर जो है, हियर हमेशा कन्वर्ट होता है किस में, देयर में कन्वर्ट होता है। तो ये तीन ऑप्शन जो हैं, आप टेंस को भी साइड में छोड़ के हैं, आप ऑप्शन पे डायरेक्टली जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। शी वांटेड टू नो व्हाट आई वाज डूइंग देयर, ठीक है, व्हाट आई वाज डूइंग देयर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेकंड फॉर्म ऑफ यूज वर्ब यूज की गई है, प्लस वी हैव पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज किया गया है, सॉरी वाज यूज किया गया है, एंड वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, सॉरी इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया गया है। इट इज़ नॉट ए परफेक्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस नहीं है, यहाँ पे ये पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगा। इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस, इट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूस। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सेंटेंस को जो है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है, ही सेड शी हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ही सेज दैट शी वाज वीपिंग फॉर एन आवर, he said that she was weeping for an hour, he said that she has been weeping for an hour। option D is he said that she had been weeping for an hour। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कौन सा टेंस है, इट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। शी सेड दैट शी हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। Let us move to next question. Next question जो है again it is based on direct indirect speech. We have to convert the following sentence into indirect speech. I said to you he should not be trusted, ठीक है। तो इसका indirect form बताना है ऑप्शंस में से। I said to you, इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 का जो है करेक्ट आंसर क्या आएगा। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। We will move to next question. क्वेश्चन नंबर 89 जो है दैट इज एंटोनियम ऑफ डेक्स्टरस, ठीक है। तो वर्ड जो है हमें बताना है डेक्स्टरस का एंटोनियम यानी अपोजिट मीनिंग। तो डेक्स्टोरियस जो है इसका मीनिंग होता है, इट मीन्स शोइंग और हैविंग सिकलेस, ठीक है, और हैविंग सिकलेस स्पेशली विद हैंड, स्पेशली विद हैंड, ठीक है, स्पेशली विद हैंड। अगर यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और सी जो है दीज आर सिनोनिम टू दिस वर्ड दैट इज द डेक्स्टोरस, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सेम मीनिंग के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल इसका अपोजिट मीनिंग का आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट वी हैव टू फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ कंप्लेजेंट, ठीक है। तो कंप्लेजेंट का मीनिंग आपको देखना है, उसका सिनोनिम यानी सेम मीनिंग का। ऑप्शन ए इज डिजायरस ऑफ प्लीजिंग, डिजायरस ऑफ इम्प्रूविंग, ओब्लाइजिंग, रेडी टू कंडोन, ठीक है। तो कंप्लेसेंट जो है इसका मीनिंग होता है somebody who is willing to please others, ठीक है। तो वो पर्सन दैट इज विलिंग टू प्लीज अदर्स और टू एक्सेप्ट व्हाट दे डू और से विदाउट प्रोटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल इसका मीनिंग ही है डिजायरस ऑफ प्लीजिंग, ठीक है, डिजायरस ऑफ प्लीजिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज वी हैव टू, ये आपका जो होमोफोन्स एंड होमोनियम्स है उनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी डिसाइडेड टू डैश द इन्विटेशन टू द पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव एक्सेप्ट, वी हैव ऑस्पेक्ट, वी हैव एक्सपेक्ट, वी हैव एसेट्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे शी डिसाइडेड टू डैश द इन्विटेशन टू द पार्टी, यहाँ पे बात हो रही है एक्सेप्ट की, ऑप्शन नंबर ए। दैट इज एक्सेप्ट का मीनिंग होता है रिसीव समथिंग, ठीक है, या किसी चीज़ पे एग्री होना, एग्री ऑन समथिंग, एग्री ऑन समथिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक्सेप्ट इसका मीनिंग होता है EXCPT, इसका मतलब होता है टू एक्सक्लूड, ठीक है, या किसी को स्किप करना। तो यहाँ पे
ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। अगेन इट इज बेस्ड ऑन होमोनियम्स एंड होमोफोन्स। एवरीवन वेंट टू पिकनिक डैश जॉन हु वाज सिक। तो अभी मैंने आपको बताया इट इज एक्सेप्ट, ठीक है, EXCEPT इसका मतलब ही होता है उसके बगैर, यानी टू एक्सक्लूड, सबको छोड़ के, सॉरी जॉन को छोड़ के सभी जो है पिकनिक पे आए थे बिकॉज वो बीमार थे, वो सिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द आर्टिस्ट पेंटेड ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑन द डैश। CANVAS कन्वास कन्वास कन्वस कन्वेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही वर्ड करेक्ट है दैट इज CANVAS, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। कन्वास जो होता है दैट इज एक्चुअली द सरफेस जो प्रिपेयर किया जाता है फॉर पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग के लिए। तो यहाँ पे पेंटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे दैट इज वी हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द वेदर कैन ग्रेटली डैश योर मूड। वी हैव अफेक्ट, ऑस्पेक्ट, इफेक्ट। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव नाउ इडियम एंड फ्रेजेस। तो पहला ही क्वेश्चन जो है दैट इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो ऑप्शंस आर टू रिलीज अ सीक्रेट, टू स्टार्ट अ फाइट, टू फ्री अ पेट, टू मेक ए मिस्टेक, ठीक है। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मीनिंग यूजुअली होता है सीक्रेट को रिलीज करना, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन ए ब्लू मून। वी हैव वंस इन ए ब्लू मून, यहाँ पे हमें इसका मीनिंग बताना है। वंस एवरी मंथ, वेरी रेयरली, वंस एवरी वीक, वेरी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। वंस इन ए ब्लू मून जो है इसका मतलब होता है वेरी रेयरली, ठीक है, वेरी रेयरली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन we have to choose the correct meaning of the idiom piece of cake. Options are a small portion, a delicious dessert, a difficult task, something very easy, ठीक है। तो piece of cake का मीनिंग होता है something very easy, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन we have choose the correct meaning of the idiom spill the beans. Spill the beans का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी दैट इज टू रिवील ए सीक्रेट, टू रिवील ए सीक्रेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, ठीक है। तो ऑप्शंस आर फीलिंग इल, फीलिंग बीइंग आउटसाइड, एंजॉयिंग द रेन, फीलिंग हैप्पी। तो अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग इल, ऑप्शन नंबर ए। Next and last question of this session, choose the correct preposition. They sat dash each other during the concert, ठीक है। तो options are beside, between, in, among, ठीक है। They sat, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा दैट इज बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बाय साइड ऑफ, यानी बगल में बैठना, ठीक है। तो वो एक दूसरे के बगल में बैठे थे ड्यूरिंग द कंसर्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो दीज वर द 20 क्वेश्चंस ऑन जनरल इंग्लिश पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड दीज क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन यस्टरडेज कॉस्ट अकाउंट असिस्टेंट पेपर। तो ये 20 क्वेश्चन जो हैं उस पेपर में पूछे गए थे। तो इसमें से जो मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी हमने लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए थे। अभी हमने जो लास्ट के क्वेश्चंस इस पेपर के किए, जो आपका ईडीएम्स पे 5 क्वेश्चंस थे। तो 2 वीक्स एगो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ऑन ईडीएम्स एंड फ्रेजेस फॉर ऑल जेकेएसएसबी एग्जाम्स, स्पेशली कॉस्ट जूनियर असिस्टेंट या कांस्टेबल का। तो आउट ऑफ द 5 फ्रेजेस मैंने वीडियोस में 5 के 5 जो हैं आपको पढ़ाए हैं। तो अगर आप लेक्चर चेक करेंगे 5 के 5 मैंने पढ़ाए हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को चेक करोगे ईडीएम एंड फ्रेजेस वाले टॉप 30 एमसीक्यूज़ को, तो 5 में से 4 जो हैं इसी एक लेक्चर में से आए थे, ठीक है। तो ये 20 मिनट्स का लेक्चर है और इस 20 मिनट्स के लेक्चर में आपके
4 मार्क जो है इडियम एंड फ्रेजेस के वो निकल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे अभी हमने किया लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका पेपर में आया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे देखोगे, पीस ऑफ केक, ये भी आपके पेपर में आया था अभी जो हमने डिस्कस किया, तो ये भी इसी वीडियो में डिस्कस हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप चेक करोगे वंस इन ब्लू मून, तो ये क्वेश्चन भी जो है इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा वी हैव अंडर द वेदर, ये क्वेश्चन भी जो है इसी लेक्चर में। तो आउट ऑफ द 20 क्वेश्चन जो है 4 जो है हमने एक ही लेक्चर में डिस्कस किए। इसमें एक और क्वेश्चन था जो स्पिल द बीन्स वाला जो फ्रेज था, वो भी हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस थे आउट ऑफ द 20 क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चंस हमने डायरेक्टली जो है, अगर आप जनरल इंग्लिश पे अगर आप लेक्चर चेक करोगे, वेदर दोज आर फ्रॉम प्रपोजिशंस, दोज आर फ्रॉम वी कैन से टेंसेज, या चेंज ऑफ वॉइस पे बेस्ड क्वेश्चन है, या आर्टिकल्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आउट ऑफ द 20 जो है 18 क्वेश्चंस हमने डायरेक्टली टच किए हुए हैं। तो मैंने अभी एक ही वीडियो चेक किया, तो मैं लेकिन जितना मैं अभी याद पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो हैं ये हमने ऑलरेडी सभी डिस्कस किए हुए हैं। तो इस लेक्चर से अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को देखा होगा, तो 4 के 4 मार्क जो हैं यही इसी लेक्चर 1 से आए हुए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेकेपी कांस्टेबल या जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट, तो हमने बहुत सारी सीरीज़ जो है ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है। तो जनरल इंग्लिश पे ऑलमोस्ट हमने सीरीज़ जो है कंप्लीट की हुई है। तो आप उन सभी लेक्चर्स को जो है देख सकते हैं। ऑलरेडी इंग्लिश पे हमने 2 प्लेलिस्ट्स बनाए हुए हैं, एक हमारा प्रीवियस है और दूसरा हमारा अभी करंट जेकेपी कांस्टेबल एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए बनाया हुआ है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।